वगबोट जमीन आमच्या हक्काची तलाटी और मंडल अधिकारी ने जो लफड़ा किया है, ये लोग जीआर को मानते नहीं। और महसूल कर्मचारी का इतना बड़ा लफड़ा है पूरे महाराष्ट्र में कि ये जो लोग हैं तो जीआर की अमलबजावनी कर रहे नहीं। 2016 से जो जीआर निकला है तो उसकी अमलबजावनी कर रहे नहीं। और ये लोग को लगता है कि मुसलमान की इनामी ज़मीन चले जाना चाहिए क्या। तो इसके लिए जो है तो आज जो निर्देशने का प्रोग्राम रखे, लास्ट में मजबूर होकर रखे, क्योंकि तलाटी जो है तो फुल दादागिरी पे है। मंडल अधिकारी तलाटी फुल दादागिरी पे है और ये अपनी दादागिरी चलाते हैं। इनके कुछ रिश्तेदार वहाँ पे होने के वजह से, इनकी भू माफिया से हाथ मिलौनी होने के वजह से तो ये लोग जो है तो उनको कोऑपरेट करते। और ये लोग जो है तो प्लॉटिंग में सहसा भागीदारी है, इनका पूरा सहकार्य उनको है। महसूल कर्मचारी का जितना भी इनामी ज़मीन में है पूरे महाराष्ट्र में देख लो आप, कहीं पे भी इन्होंने आज तक 7/12 क्लियर नहीं किया। 2019 में जो है तो 7/12 का आदेश हुआ खिजमत मास दरगाह कब्रस्तान नाम लगाने का, लेकिन आज तक जो है तो उन्होंने नाम नहीं लगाया हुआ। रही बात जो है तो उसमें सब लोग मरे हुए जो इतर आँख में नाम रखे हुए तो उनके नामा आज तक तलाटी जो है तो निकाल नहीं रहा है। और इस ज़मीन को जो है तो कुल कायदा लगता नहीं और कुल कायदा लागू नहीं है। इसके लिए ये लोग आज बार जो है तो वक्फ बोर्ड के सीओ के आदेश का पालन बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आजकल तलाटी जो है तो सीओ से बड़ा हो गया है। तलाटी ना कलेक्टर के पत्र का आदेश करता, ना सीओ के पत्र का, ना तहसीलदार के पत्र का। यानी तलाटी और मंडल अधिकारी में इतनी डेयरिंग है कि इनको लगता है इनामी ज़मीन चले जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इनामी ज़मीन बचाने के लिए थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहे। इसके लिए जो है तो ये लोग सस्पेंड होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है, इनामी ज़मीन जो है तो ये मुसलमान गौर गरीब के लिए है, ये उनके हक की है। हम लोग वक्फ बोर्ड से लड़ रहे कि भाई इनको भाड़े पट्टे पे दो, लेकिन क्या है जो है तो भू माफिया लोगों ने जो है तो कब्जा करने की कोशिश किया बार। और कुछ 2-4 लोग जो है तो हिंदू बन के खड़े हो गए और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाना चाहा उन्होंने, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने पीछे जो है तो मीडिया पे बोला कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो इसके लिए सब लोगों ने, मीडिया वालों ने भी छाप दिया खबर, लेकिन ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और आज क़यामत तक वक्फ बोर्ड की रहेगी। और ये जो है तो गरीबों का हक है, इसको छीनने का जो है तो तलाटी और मंडल अधिकारी प्रशासन के तरफ से जो है तो इसकी इल्लीवाट लगाने का काम चालू है। क्योंकि ये लोग अगर 7/12 क्लियर कर देते 2019 में तो आज यहाँ पे आने की नौबत नहीं आती। इसके लिए प्रशासन जो है तो आँख में मिर्ची डाल के सोया है। ये लोग की पूरी हफ्ते वसूली चालू है, मांडकी में बिंदास चालू है इनका। ये जाते पंचनामा करते, कभी अहवाल पेश नहीं करते। यहाँ पे प्लॉटिंग चालू है, क्या चालू है। अभी मांडकी में लगभग नहीं कुछ तो उतने अतराब में 1000 एकड़ ज़मीन है। कई ज़मीन जो है तो गलत तरीके से खालसा हुए। अधिकारी साहब से आपके क्या न्याय की अपेक्षा है? क्या है जिला अधिकारी साहब से हमारी न्याय की अपेक्षा ये है कि ये लोग को तत्काल निलंबित करना। और दूसरी बात ऐसी है कि 7/12 तत्काल क्लियर करना। 7/12 अगर क्लियर नहीं होएगा तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होते रहेगा। आगे चल के झगड़ा हुआ तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। बाकी की बात जो है तो हमारे इस्माइल पटेल शरीफ भाई, ये बताइए आपकी जिला प्रशासन से डिमांड क्या है? ये लोग बोले तो कौन? जिला तलाटी मंडल अधिकारी जो है उनके नामा लेकर जिला प्रशासन से जो है तो डिमांड ये है हमारी, तलाटी भांड और मंडल अधिकारी शिंदे और दूसरे जो लोग गाँवकरी बन के ये ज़मीन पे बैठे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, गाँवकरी बन के नाटक कर रहे हैं, तो उन पे भी गुने दाखिल होना और ये लोग भी सस्पेंड होना। और इसमें जो है तो 7/12 क्लियर होना, जो आदेश है वो क्लियर होना। नूरुल हुदा दरगाह, खानका मस्जिद, कब्रस्तान का 7/12 पे नाम आना चाहिए, आज तक नाम नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग गरीबों को भाड़े पे हम लोग वक्फ बोर्ड से मांग रहे हैं जगह, लेकिन ये लोग के वजह से जो है तो गरीब लोगों को दर भटकना पड़ रहा है। तलाटी मंडल अधिकारी जो भी भू माफिया है वहाँ पे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये लोगों पे गुने दाखिल होना चाहिए। मिर्ज़ा महमूद बेग। आज यहाँ जमा होने, ये निदर्शन करने का मकसद ये था कि हम 3 साल से वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में लड़ रहे। इस पे तलाटी मंडल अधिकारी इनको वक्त सीओ साहब ने लेटर काटने के बावजूद भी ये उस पे के नाम हटा रहे नहीं। इससे एक टाइम हमारे तलाटी से बात हुई थी, तलाटी बोलता वो लोग मुझे मारेंगे। जब तलाटी को मार रहे वो लोग तो तलाटी ने ड्यूटी नहीं करना चाहिए, रीज़न देना चाहिए, उसको डर लग रहा। तो इसके अंदर
तलाटी, मंडल अधिकारी, कुछ भूमि माफिया, ये सब मिलके वो ज़मीन की विल्हेवाट लगा रहे। हमारा ये कलेक्टर साहब से ये कहना है कि जो सही है वो चौकसी करो और जो तलाटी को, मंडल अधिकारी को निलंबित करो, कि इनके दोनों के मिलने की वजह से वो ज़मीन चली जा रही है। वो गरीबों की ज़मीन है। वो आज लोगों को धरने निदर्शन करने की नौबत क्यों आई? ये देखो, जो मांडकी की जो ज़मीन है उस पर इलीगल कब्जा करे वाला है। ये जो लोग आए वहाँ पे, उन्होंने कब्जा करे वाला बेकायदेशी रीत्या वो हटा के वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड को देना, ऐसा जीआर होते हुए भी जो मंडल अधिकारी है, तहसीलदार है, तलाटी है, ये सब मिला के ऐसा कर रहे नहीं है। इसके वजह से जो ये धरने आंदोलन करना पड़ रहा, मोर्चा निकालना पड़ रहा, तो ये मोर्चे के वजह से जो है तो उनको एक सबक सिखाएंगे और जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पे करके देना, इसके लिए ये आज मोर्चा निकालने वाला है। जो आप मेरे को ये बताइए, वहाँ पे जिन लोगों का अतिक्रमण है वो लोगों का ये आरोप है कि क्योंकि वहाँ पे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी बैठी हुई है क्या, और मुसलमान, मतलब इस केस को जो है तो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। ये देखिए, ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है, इसलिए ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के मुस्लिम लोगों का दरगाह है, मस्जिद है, ये मस्जिद की ज़मीन है, दरगाह की ज़मीन है, कब्रस्तान की ज़मीन है। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। ये जो लोग जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या, कितना तथ्य है? ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है, इसलिए इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो ये ज़मीन जो है, ये जो बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है, इसमें कोई एक बात की सच्चाई ये नहीं है। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम एडवोकेट विष्णु पवार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट औरंगाबाद। मैंने 2 केसेस दाखिल किए हैं, प्राइवेट कंप्लेंट इस मांडकी में, और वो केसेस अलाउड भी हो गए। अभी एक केस और मैं दाखिल करने वाला हूँ और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी है।